वकील ख्वाजा अहमद ने 16 दिसंबर वाले अफराद दहशत गर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे। ऐसा कहा उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी, जिसके बाद मुल्ज़िमान के ट्रायल हुए थे। सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री नहीं, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि FB अली केस में तनाज़ा हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। आजकल ऐसी भी सोच है कि कोई सियासी जमात ऐसी हरकत करे तो क्या होना चाहिए, शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी 130वें नंबर पर है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में मुक्ति बाहनी की तहरीक नहीं, हमला आवर सिविलियंस ही हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आइन से मुनाफी कोई कानून बरकरार नहीं रह सकता। अमेरिका मुसाफिर तैयारे हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। तैयारे में सवार 64 और हेलीकॉप्टर में सवार 3 एहलकार हलाक। तैयारा हादसे में पाकिस्तानी नयाद इसरा हुसैन भी जान से हाथ धो बैठी। तैयारा हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद दरिया में जा गिरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे को अलमिया करार दिया। कहा कि बड़े सानहे से अमेरिकी गम में हैं। तमाम इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया। अमेरिका और अमेरिकी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुतनाज़ा पीका एक्ट नामंजूर, PFUJ का मुल्क गिर एहतजाज। जॉइंट एक्शन कमेटी का भी शिरकत का ऐलान। उजलत में मंजूर कराए गए बिल को हुकूमती बदनीयती करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त समात के लिए मंजूर। अदालत का वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। कहा जवाब आने दें, इसी रोज हुक्म इम्तनाई की इस्तेदा पर फैसला कर देंगे। सदर आसिफ अली सरदारी का पाक फ़ज़ाइया के ज़रिए तमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। जदीद तरीन तकनीकी माहौलियाती निज़ाम, पाक फ़ज़ाइया और उसके हुनरमंद एहलकारों की फ़नी महारत की तारीफ़। सदर पाकिस्तान ने जदीद जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए मनसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। चीनी सफ़ीर ने नेक तमन्नाओं पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। दोस्ती हमें आबाओ अजदाद से मिली। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। दोनों ममालिक को एक दूसरे का आहनी कहा जाता है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह से जर्मन वफ्द की मुलाकात। वज़ीर तवानाई की सूबे में एनर्जी सेक्टर के मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। नासिर हुसैन शाह ने कहा 350 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड मनसूबा दुनिया का दूसरा बड़ा मनसूबा होगा। सिंध हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी के बायस मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। जर्मन वफ्द ने एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी ज़मीनों पर फल और सब्जियां उगाने का हुक्म दे दिया। बैंकों को 2 पार्क्स की बहाली और आबियारी में मदद देने की हिदायत भी कर दी। टोलेंटन मार्केट को शहर के बेहतर मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म भी दिया। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि वक्ती तौर पर स्कूल्स बसें कॉन्ट्रैक्टर्स से ले सकते हैं, लेकिन उन्हें हर साल भी होंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बड़े स्कूल्स ने बहुत मुनाफा कमाया है। 2 और 3 पहियों वाली तमाम व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करना होगा। हुकूमत रूडा से ज़मीन वापस ले और उन पर जंगल उगाए। अदालत ने स्मोक तदारुक केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा मुतवक्के। कल से पेट्रोल की कीमत में ₹1.24 इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में ₹4.49 इजाफा मुतवक्के। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹5.93 इजाफे का इम्कान। हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ देंगे। हुकूमत जनवरी में मुसलसल 2 बार कीमतों में इजाफा कर चुकी है।
मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। 12 लाख से जायद मालियत की अशिया मालिक के हवाले कर दी। तर्जुमान के मुताबिक शहरी कीमती आलात और लैपटॉप सुखे की सर्विस एरिया पर भूल गया। मोटरवे पुलिस ने राबिता करके हवाले कर दिया। दूसरे वाक़े में मंडी बहाउद्दीन का शहरी आईफोन सर्विस एरिया में भूल गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 365 न्यूज़ और मैं हूं सैयद हसन ज़ादा। मैं हूं सहरिश सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ। 9 मई पर एहतजाज हुआ। दोनों वाक़यात के सिविलियन में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसरत हिलाली का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान इस्तफसार। ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया। APS वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई। 9 मई वालों का ट्रायल हुआ लेकिन मिलिट्री नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स किए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा, मैं पूरे आर्मी एक्ट को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इस चीज़ का हवाला दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा कि हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण यादव केस में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही मुतासिरा नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट के शेख 21D2 को कलअदम करार देने से तो भारतीय जासूस कुलभूषण यादव जैसे वाकयात में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अदालती फैसले में कुलभूषण यादव पर बात नहीं की गई, जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो इसका ट्रायल कहाँ होगा। ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया कि इसका ट्रायल इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में होगा। केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के हवाले से डेडलाइन दे दी है। कहा, वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की ऑफ़र पर PTI वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं। निजी TV से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI के इंतज़ार की बात नहीं है, डायलॉग करना बुनियादी शर्त है। PTI वाले 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते थे, हम उनसे बात करते थे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2018 के बाद हमें गिला था कि रिजल्ट बदल दिया गया। उन्होंने हुकूमत बनाई। अगर ऐसे वाक़यात की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं तो पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाए। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन की सेनेटर फैसल वाउडा के इल्ज़ामात की तरदीद, धमकियों के सबूत पेश करने का मुतालबा भी कर दिया। एसोसिएशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस अफसरान ने कोई धमकियां नहीं दी हैं। अफसरान को बदनाम करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है सरकारी गाड़ियों की खरीदारी का मुताबिक हुई। फैसल वाडा इल्ज़ामात के सबूत पेश करें। बेबुनियाद बयानात अफसरान के हौसले पस्त कर रहे हैं। बात करेंगे पीका एक्ट की। पीका एक्ट नामंजूर। जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज PUFJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत करते हुए शिरकत का